देखो आंसर तो ना हर एक स्टूडेंट याद करता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब उस आंसर को एग्जाम के अंदर लिखना होता है, क्योंकि उस समय के अंदर हमें ये तो आता नहीं है कि हम आंसर को लिखते कैसे हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नंबर कटते हैं। मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ, अगर तुम इस टेक्निक से अपने एग्जाम के अंदर आंसर लिख कर आओगे ना, तो तुम उन आंसर्स को भी लिख पाओगे जो कि तुम्हें एग्जाम के अंदर याद नहीं आ पा रहे। और अगर इस टेक्निक से लिखोगे तो कोई भी टीचर तुम्हारे आधे नंबर भी नहीं काट सकते। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा स्पेशल 9th और 10th का चैनल। देखो आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा, हाउ टू राइट आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। सबसे बड़ा डाउट है कि भैया अब हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं या फिर स्कूल एग्जाम आ रहे हैं, बट हमें ना आंसर लिखना नहीं आता। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि पढ़ लेते हैं, सब साइंस में सब कुछ पढ़ लिया, एसएसटी में सब कुछ पढ़ लिया, बट मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों मार्क्स नहीं आ रहे? क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है यार, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि एग्जाम में अपनी भाषा में आंसर को लिखा कैसे जाता है। तुम ऊट पटांग ग्रामर लिख के आ जाते हो एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर बिल्कुल कट जाते हैं। टेंशन की बात नहीं है, आज डीपली समझते हैं कि आंसर को लिखने की कला क्या होती है। ये कला, ये छुपी हुई कला है, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ये सारे टॉपर्स के सीक्रेट हैं। इतने सारे टॉपर पिछले साल भी इस चैनल से पढ़ के निकले थे, उन सब ने बोला कि हाँ, आंसर लिखने की कला आनी चाहिए अगर तुम्हें बोर्ड के अंदर 95 प्लस लाने हैं तो। सिंपल सी बात है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम्हें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, 1 मार्कर कैसे लिखने होते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, 5 मार्कर कैसे लिखने होते हैं। उसके साथ मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए जो तुम्हें याद नहीं आ रहा एग्जाम के अंदर, वो भी बता दूंगा। बट हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। ये आगे जो आने वाले 15 से 14 मिनट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 है मोस्टली राइट आंसर्स इन पॉइंट्स, स्पेशली फॉर एसएसटी एंड साइंस। देखो अगर तुम्हारा एसएसटी या साइंस का एग्जाम है ना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं, ध्यान से समझना। अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करो, चाहे एसएसटी है। मुझे पता है एसएसटी को तुम बहुत स्टोरी फॉर्मेट में याद करते हो, हिस्ट्री को तुमने पूरी स्टोरी फॉर्मेट में याद किया हुआ है, बट तुम्हें क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर को लिखना है। और साइंस में भी ये करना है। और हिंदी इंग्लिश में जो है उसमें पैराग्राफ में आंसर लिखना है, उसमें पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखे जाते। और मैथ में तो पॉइंट वगैरह कुछ होते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं यहाँ पर ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आंसर पॉइंट में लिखने चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी टीम के अंदर ना बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। और उनसे मैंने डायरेक्टली पूछा है कि सर आप बताओ, क्या अगर एक स्टूडेंट ने आंसर को ऐसे लिखा हुआ है पॉइंट फॉर्मेट में, ध्यान से आपको जूम करके दिखाता हूं, अगर एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा हुआ है पॉइंट फॉर्मेट में, या फिर एक स्टूडेंट ने ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप किसको ज्यादा नंबर दोगे? तो टीचर का क्या आंसर था? उन्होंने ये बोला 99% चांसेस हैं कि हम इसको ज्यादा नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इसकी नोटबुक चेक करना बहुत आसान है। हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, 1 ठीक है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है, और हम पूरे नंबर दे देंगे। यहां पर पैराग्राफ पढ़ने में हमारा बहुत सारा समय लगेगा और हमें दिक्कत भी होगी, शायद हमें उसकी राइटिंग समझ ना आ पाए, जिसकी वजह से उसके आधे नंबर कटने की चांसेस बनती हैं। पहला पॉइंट समझ गए क्या है? पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएसटी और साइंस के लिए। इंग्लिश हिंदी पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वेटेज इज इंपॉर्टेंट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहां गलती करते हैं ना, कि एक मैंने स्टूडेंट की नोटबुक देखी थी, तो वो पूछ रहा था भैया यार मेरे टीचर ने नंबर काट लिए। मैंने कहा क्यों काट लिए? भैया वो ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसके अंदर ना भैया मैं आधा पेज भर के आ गया। तो मैंने कहा भाई नंबर तो कटेंगे, अगर तुम इतने बड़े बड़े आंसर लिखोगे तो टीचर तो नंबर काटेंगे ही। क्यों? क्योंकि यार देखो टीचर को भी आपकी कॉपी चेक करनी होती है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता ना कि वो सबके आंसर पूरे पूरे पढ़ेंगे, नहीं। इस वजह से वेटेज इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो पेपर है उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है, आज के समय पर 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं या तो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर वो एमसीक्यू है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो एबीसीडी लिखना है। बट अगर आपके स्कूल के अंदर 1 लाइनर सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना, अगर 1 लाइनर सवाल पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ग्रामर सही रखना अपनी। क्या करना है? ग्रामर अपनी बिल्कुल सही रखना। क्यों? क्योंकि देखो इमेजिन करो एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक करके आओगे तो बेटा वहां टीचर नंबर काट लेंगे। समझ रहे हो बात को? मूर्ख मत बनना, है ना, मूर्ख मत बनना। स्पेलिंग मिस्टेक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मत करना। अगर तुम्हारे एमसीक्यू होते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अलावा 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए टिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो मैं सारे 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर के लिए स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। 2 मार्कर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? पहला पॉइंट, ऑलवेज यूज एग्जाम्पल। चलो एक एग्जांपल देता हूं और उससे समझाता हूं कि एग्जांपल कैसे देने होते हैं, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा साइंस का ले लेते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम बोलोगे यार प्रशांत भैया हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देते रहते हो। हाँ,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मेरा दिल जुड़ा हुआ है, मेरा प्यार है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए समझाता हूँ, तुम समझो ना यार। देखो अगर सवाल आता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो बस इतना लिख के आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, डेफिनेशन लिख देते हैं पूरी। बट अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो वहां पर एग्जाम्पल भी लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी लिख के आ जाओ, एक रिएक्शन भी लिख के आ जाओ। उससे क्या होगा, टीचर मार्क्स नहीं काट सकते आपके वहां पे, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको जितना पॉसिबल है एग्जाम्पल दो, बट हाँ 3-4 लाइन से बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, 3-4 लाइन के अंदर ही आपको आंसर समाप्त कर देना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट समझते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटेजी मैं लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से समझना। पहली स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से देखो, यूज डायग्राम। यह है साइंस के लिए बेटा, साइंस के लिए। देखो 3 मार्कर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि किसी भी चैप्टर का आ जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का आ जाए, लाइफ प्रोसेस का आ जाए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का आ जाए, या फिर अगर आप 9th के हो तो किसी का भी आ जाए, अगर उस आंसर के अंदर डायग्राम बनाना पॉसिबल है तो बनाया ना। हाँ पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम डायग्राम बनाकर आओगे ना तो टीचर तुम्हारे नंबर ही नहीं काट सकता, क्योंकि अगर तुम 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना देते हो तो फिर टीचर को लगता है बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और वो आपके नंबर नहीं काटते, चाहे वहां पर नहीं लिखा है कि डायग्राम बनाना नहीं लिखा है, फिर भी बनाया हो, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ रहा है उसका लाइफ प्रोसेस का, तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डायग्राम बनाकर आ रहे हो, ऐसा मत करना। देखो जिस टॉपिक का सवाल है उसी टॉपिक का अगर डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो बनाया ना, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई सवाल आ रहा है तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाया ना, ऐसे आप डायग्राम जरूर बनाना। एसएसटी के लिए क्या है, पॉइंट्स यूज करना। याद रखना अगर कोई 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, चाहे हिस्ट्री का आता है, फर्क नहीं पड़ता, बट आप पॉइंट्स में लिख कर आओ, केवल 3 पॉइंट बना देना। अगर आपने वहां पर 3 पॉइंट बना दिए आपके नंबर नहीं कटने वाले, हाँ कोई नंबर काटेगा ही नहीं, 3 पॉइंट अगर आपने बना दिए तो। अगला देखते हैं, ऑलवेज राइट फॉर्मूला इन मैथ्स। अगर कोई 3 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व मत कर देना कि अच्छा भैया एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा जो भी आ गया और डायरेक्टली तुम सॉल्व करिए, ऐसा मत करना। जो फॉर्मूले को यूज कर रहे हो उसको भी साइड में ब्रैकेट में लिख देना। उसके अलावा क्या है, हिंदी इंग्लिश हमेशा पैराग्राफ में आंसर लिखे जाते हैं, पॉइंट्स में बहुत कम आंसर होते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश के लिखे जाते हैं, तो अवॉइड करना पॉइंट्स में आंसर लिखना, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन की। देखो 4 मार्कर क्वेश्चन अभी के टाइम पे 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। वैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ना आजकल थोड़े टफ भी हो गए हैं, सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली एक नया सैंपल पेपर आया, थोड़ा टफ भी आया है, तो आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो जो मैंने एक किताब निकाली थी ना वन शॉट, उसको ले लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड का चैप्टर वाइज अलग अलग सेक्शन बनाया, मतलब तुम वहां से सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो बुक बनाई मैंने इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था इस बार सीबीएसई का पेपर थोड़ा टफ आने वाला है, ठीक है। तो उस बुक की मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट की, साइंस एसएसटी इंग्लिश मैथ सबकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन की। 5 मार्कर क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम 5 पॉइंट लिखने हैं। ऐसा मत करना कि एसएसटी का सवाल आ रहा है तुम 4 पॉइंट लिख के आओगे, नहीं। अगर तुम 4 पॉइंट लिख के आओगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टीचर तुम्हारे 1 नंबर काट लेंगे, और तुम पूछोगे अपने टीचर से जाके सर 1 नंबर क्यों काटा, मैंने तो पूरा आंसर लिख दिया, तो तुम्हारे सर क्या बोलेंगे, बेटा 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 नंबर का सवाल था, 5 पॉइंट लिखो। ऐसा करते हैं, सब टीचर नहीं करते, बहुत सारे ऐसे करते हैं। तो याद रखना बेटा क्या करना है, 5 पॉइंट्स लिखने हैं, इस बात को अपनी खोपड़ी के अंदर, पेजे के अंदर घुसा ले। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी इंक्लूड, वो तो तुम्हें पता ही है, 5 नंबर का अगर सवाल है तो सब कुछ लिख कर आओ, डायग्राम बना दो, एग्जाम्पल लिख दो, सब कुछ लिख दो जितना आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि हमें आंसर लिखने कैसे हैं। इमेजिन करो एक सवाल आ गया, अब उसका आंसर मैं कैसे लिखूं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन आ गया मेरे साइंस के पेपर के अंदर, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये सवाल आया है। तो इस सवाल का मैं आंसर कैसे लिखूंगा मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, सबसे पहला स्टेप मैं क्या करता, फाइंड दी टॉपिक। मतलब सवाल क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज। अब मैं सोचता कि ये मेटल की प्रॉपर्टीज किस चैप्टर से रिलेटेड है, इसको मैं बोलता हूं रिकॉल मेमोरी। हम अपने ब्रेन से पूछ रहे हैं कि भाई तूने कहां पढ़ा था, क्या तूने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था, वो कहेगा नहीं। कहां पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल में, हाँ उस चैप्टर में पढ़ा था। ब्रेन के अंदर सबसे पहले रिकॉल करो किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, मेक स्ट्रक्चर इन ब्रेन। मतलब सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो ना वो क्या होता है, जैसे एक सवाल आया और तुम्हें थोड़ा बहुत उस सवाल का दिमाग में आया कि यार ये सवाल तो मुझे आता है, तुम लिखना स्टार्ट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि यार लिख तो दिया बट ये तो मैंने आंसर ऊट पटांग सा लिख दिया, फिर तुम पूरा ऐसे ऐसे काटते हो, करते हो ना, हाँ या ना, रियलिटी बताओ।
कितनी बार तुम अपने पेपर के अंदर एक काटा पीटी करते हो? अगर करते हो अभी कमेंट में लिखना, जेन्युइनली लिखना सच्चाई से, यस करते हैं, और अगर नहीं करते हो तो लिख देना नहीं करते हैं, बिल्कुल, बट रियलिटी लिखना, क्योंकि मुझे पता है 90% से ज्यादा लोग ये करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे ब्रेन के अंदर पहले 1 मिनट के लिए स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो आप बस 30-40 सेकंड्स लो और अपने ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर बना दो कि यार प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या क्या थी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लक्स्ट्रस होता है अपना मेटल, ऐसे मैंने क्या करा, अपने ब्रेन के अंदर पॉइंट्स बना लिया और उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट करा। उससे क्या होगा, काटा पीटी नहीं होगी। और जब काटा पीटी नहीं होती तो हर एक टीचर बोलता है जब हमारा पेपर बहुत सुंदर दिखता है तो नंबर ज्यादा आते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा है, टीचर बोलते हैं। और टीचर सच में यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर उनके लिए कॉपी चेक करना आसान होगा ना तो वो तुम्हें नंबर भी थोड़े ज्यादा ही देंगे, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगर एक लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर मतलब 5 मार्कर क्वेश्चन है, उस 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से समझना। जैसे कि इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल वाले कि मेटल की प्रॉपर्टीज बताओ, 5 नंबर में आ गए। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अपनी जो नोटबुक होती है ना, जो मेरी आंसर शीट होती है, उसके लास्ट पन्ने पे जाऊंगा, उसके लास्ट पन्ने पे जाऊंगा और मैं 5 पॉइंट्स बना लूंगा फटाफट से। जैसे मैं हेडिंग्स लिख दूंगा बस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस या जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुझे याद आ रही है, फटाफट से मैं 5 हेडिंग्स लिख दूंगा। उससे क्या होगा, जब मैं आंसर लिखूंगा ना 5 मार्कर वाला, तो मुझे काटा पीटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं क्योंकि मुझे सारे पॉइंट्स पता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे पूछेंगे भैया वो ना एग्जाम के पीछे ना कॉपी में लिखना अलाउड नहीं है हमारे, तो अरे सुन मेरी बात, अगर तू लास्ट पन्ने के ऊपर हेडिंग डालना रफ, क्या डालना बेटा, रफ, उस रफ की हेडिंग डालने के बाद तू उसमें कुछ भी लिख, चाहे उसमें लिख कि सुनैना ने मेरा दिल तोड़ा था, नेहा तो धोखेबाज है, तू कुछ भी लिख, है ना, टीचर को फर्क नहीं पड़ता। वैसे सच में मत लिख देना है, वरना फर्क पड़ भी सकता है तुम्हारे स्कूल के अंदर, क्या पता। बट जो भी है, अगर तुम लास्ट पेज के ऊपर रफ हेडिंग डालते हो, उसमें तुम कुछ भी लिखोगे, टीचर नहीं देखते, ठीक है, तो इतना अलाउड होता है। तो आप रफ डालकर, लॉन्ग आंसर के लिए स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स पहले से ही सोच कर रख लो ताकि आप जब आंसर लिखो आप घबराओ ना और आप काटा पीटी ना करो। अगला पॉइंट समझते हैं, स्टेप 3। अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करें। जैसे क्वेश्चन आ गया, इमेजिन कर कि राइज ऑफ नेपोलियन कैसे हुआ था, सवाल आ गया, अब आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो ना, आंसर को हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के आना, क्योंकि अगर तुम पॉइंट में लिखोगे ना और तुम्हें आंसर ढंग से नहीं आता तो टीचर आपकी गलती पकड़ लेगा पॉइंट्स में कि यार इसको तो नहीं आता, फिर वो तुम्हारे आंसर पे कट मार देगा। बट अगर तुम पैराग्राफ में लिखोगे, तुम थोड़ा बहुत सोचोगे कि यार नेपोलियन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें तो आती हैं, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, पैराग्राफ में लिखोगे तो फिर टीचर आपकी गलती नहीं पकड़ पाते, और गलती नहीं पकड़ पाते तो 5 नंबर के सवाल में 2 या 3 नंबर तो दे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी और आपके मेरे बीच की टेक्निक है, ऐसे बाहर जाकर टीचर्स को मत बताना, ठीक है। तो कुछ नहीं आता तो क्या करना, पैराग्राफ में लिख देना। स्टेप 4 देखते हैं, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये है फाइनल स्टेप। जैसे ही आपने सवाल खत्म करा, अब क्या करना है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं उसमें अंडरलाइन कर लेना। जैसे कि आओ एक एग्जांपल से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में एक सवाल देखा था हमने, यही वाला सवाल, आई होप ये आपको विजिबल होगा, यूजेज ऑफ नॉन मेटल। यूजेज ऑफ नॉन मेटल, आई होप ये आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। अब देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखा, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो अब ये पूरा पॉइंट है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शब्द है ना उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे कि क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये क्या है, इंपॉर्टेंट शब्द, इसको मैंने क्या करा, अंडरलाइन कर लिया फटाफट से। इससे क्या होगा ना, जब मेरी कॉपी चेक हो रही होगी ना तो मेरे टीचर देखेंगे अच्छा यार इसने पहले पॉइंट में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाँ इसका पॉइंट सही है, यहां पर आपके टीचर टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो क्या करूंगा मैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ऐसे अंडरलाइन कर लो। अगर अंडरलाइन ऐसे करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपके नंबर कहीं कटने ही नहीं वाले, समझ रहे हो। तो ये था हमारा फाइनल लास्ट स्टेप कि जब तुमने सारे स्टेप फॉलो कर लिए और आखिरी स्टेप फॉलो करा, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसके बाद तुम्हारे नंबर कटने ही नहीं वाले, कहीं पर नहीं कटेंगे, टीचर काट ही नहीं सकते तुम्हारे नंबर, इस बात की गारंटी ले लो। ये टेक्निक को तुम्हें फॉलो करना है। अभी चाहे तुम्हारे हाफ एलडी आ रहे हैं, चाहे तुम्हारे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड आ रहे हैं, चाहे तुम्हारे बोर्ड आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, रियलिटी में बता रहा हूं। इस प्रोसीजर से अगर चलोगे नंबर लेकर आओगे। बट एक सबसे बड़ा डाउट जो इसमें रह गया वो है हैंड राइटिंग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमारी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। अगर तुम्हें हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे आज कमेंट में बता देना। अगर ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं मेन चैनल पे वीडियो बना दूंगा कि हैंड राइटिंग 5 स्टेप के अंदर कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता दूंगा, उसके अंदर हैंड राइटिंग तुम्हारी अचानक से चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।